चलो भाई लाला आ गए। दो पार्ट इसके मैंने पहले बता दिए हैं, ये तीसरा पार्ट है द थर्ड लेवल का क्लास 12 का। और जॉन जॉन ने भी लाला वो दो पार्ट ना देखें, पहले वो दो पार्ट देखो, वाके बाद बात करेंगे हम तीसरे पार्ट के ऊपर, मतलब तीसरी वीडियो के ऊपर। वो दो पार्ट जरूर देखो लाला, वाके बिना बात ना बनेगी, वाके बिना बात बनेगी ना। अरे कहानी तुम्हें आदि का समझ में आएगी, कहानी पूरी देखो, ठीक है। चलो तो लिखा है भाई द क्लर्क फिगर द फेयर। जो क्लर्क है, जो टिकट काउंटर में बैठा हुआ बंदा है ना, उसको क्लर्क बोलते हैं। उस क्लर्क ने मुझे फेयर, फेयर मतलब किराया, मुझे फेयर बता दिया, मुझे किराया बता दिया। He glared at my fancy headband। लेकिन वो अभी भी मेरे हेडबैंड को देख रहा था। कौन? वो क्लर्क, वो मेरा अभी जो फैंसी हेडबैंड है उसको देख रहा था। बट लेकिन he figured the fare, लेकिन उसने फेयर बताया, ने किराया बता दिया कि भैया इतना किराया हो गया। एंड और आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास इतने पैसे थे भी कि मैं 2 टिकट ले लूं। मेरे पास इतने पैसे थे, मैं 2 टिकट ले लूं वन वे, एक तरफ से, मतलब जाने के, क्योंकि उसको जाने ही था, खाली वापस नहीं आना था। बट लेकिन when I counted when I count out, जब मैंने गिनती की when I counted out the money, जब मैंने पैसों की गिनती की and looked up, और उसकी तरफ देखा, the clerk was staring at me, और क्लर्क मुझे बड़ी गौर से घूर रहा था। staring at me, मुझे बड़ी गौर से घूर रहा था। he nodded at the bills, उसने बिल्स को देखा, बताया और कहा, उन पैसों को देख के कहा, that's aren't money mister, अरे भाई साहब जो आप मुझे दे रहे हो ना, ये पैसे नहीं है। क्लर्क ने कहा पैसे नहीं है, और चार्ली के तो भाई साहब पसीना आ गया जैसे मेरा आ रहा है, ऐसे पसीना आ गया चार्ली के भी। ही सेड, उसने कहा, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना चार्ली साहब, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, आप ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएंगे। ध्यान रखो, आप अगर मुझे नकली पैसे देकर, ये पैसे नहीं है जो आप टिकट खरीदने के लिए पैसे दे रहे हो, ये पैसे नहीं है, अगर आप ये नकली पैसे देकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर, ध्यान रखना आप ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे। क्लर्क ने बात कही चार्ली से। एंड हो, और ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, ये बात वो बोल रहा था क्लर्क अपने पास में जो कैश रखा हुआ है, जो जब टिकट काउंटर पे जाते हैं तो कैश गिन के अपने पास में गले में रख लेते ना, तो उस गले की तरफ भी देख रहा था और चार्ली से भी बात कर रहा था। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल, चार्ली देखता है कि पैसे उसके पास पुराने स्टाइल के हैं, पुराने जमाने के, जैसे हमारे जमाने में चलते थे ना अठन्नी चवन्नी, वैसे ही। ओल्ड स्टाइल बिल्स half gain as big as money we used nowadays, कुछ बड़े कुछ छोटे, ऐसे जैसे आजकल हम यूज करते हैं ऐसे। एंड और डिफरेंट लुकिंग, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके के वो नोट थे। आई टर्न अवे, मैं बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ा, आई टर्न अवे, और मैं पीछे की तरफ मुड़ा। जैसे मैं पीछे की तरफ मुड़ा, एंड गॉट आउट फास्ट, और बहुत तेजी से भागा, भाग भाग, डिके बोस डिके बोस डिके बोस डिके बोस डिके भाग, मैं बहुत तेजी से भागा। There's nothing nice, उसको लगा कुछ अच्छा नहीं होगा मेरे साथ। There's nothing nice about jail, भैया मैं जेल वेल नहीं जाना चाहता, जेल बहुत बुरे होते हैं, और इवन और खास करके 1894 के तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इसीलिए चार्ली वहां से भागना शुरू कर देता है कि कहीं ऐसा ना हो नकली नोट के चक्कर में भैया ये मेरे को जेल भिजवा दे। अब चार्ली भागा, एंड और दैट वाज दैट, जैसा तैसा वो वहां से निकला। हालांकि वहां से निकला, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, चार्ली सोचा मैं उसी रास्ते से वापस भाग रहा हूं जिस रास्ते से मैं आया था, वापस उसी रास्ते से निकला। आई सपोज, मैंने ऐसे सोचा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, जब ब्रेक का समय हो गया, लंच हो गया, काम पे गया था ना चार्ली,
भाई जैसे ही चार्ली का अगले दिन काम पे जैसे चार्ली गया और जैसे लंच का टाइम हो गया, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। मैंने भाई साहब अपने बैंक से $300 से निकाल लिए, क्योंकि उसके पास वही पैसे थे। जब उसने $300 से निकाल लिए, नियरली ऑल वी हैड, जितना हमारे पास था सब उसने निकाले, $300 निकाल लिए, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। मैंने पुराने जमाने की करेंसी ली, that really worried about साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। और जो मेरे दोस्त जो साइकेट्रिस्ट सैम है, वो उसको चिंता में डाल दिया उसने कि भाई उन्हें कहा चार्ली से, अबे वो चार्ली एक बात बता मेरे भाई, तू ये पुराने नोट क्यों लेकर आया है? अब चार्ली ने उसको बताया होगा कि भाई मैं पुराने सिक्के इसलिए लेकर आया हूं कि मैं थर्ड लेवल से 2 टिकट लेने वाला हूं, और अगर मुझे 2 टिकट मिल गई तो मैं गैल्सबर्ग निकल जाऊंगा। चार्ली बोला बेवकूफ, बैंकों में भगने की क्या जरूरत है। चार्ली बड़ा मतलब जो है एक तरह से नर्वस हो गया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। अरे भैया किसी भी दलाल से जाकर, किसी भी डीलर से जाकर तो पैसे एक्सचेंज करा लेता, बैंक जाने की जरूरत है। बट लेकिन यू हैव टू पे प्रीमियम, लेकिन ध्यान रख तुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उनको। My $300 bought less than 200 in old style bills. मैंने अपने जो मैंने $300 अभी जो बैंक से निकाले थे, तो जब मैंने उसको ओल्ड करेंसी में चेंज कराया तो मुझे $200 से भी कम मिले, यानी नुकसान हो गया बेचारे चार्ली का। बट आई डोंट केयर, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं कि पैसे कम मिले, तो अब आई तो गैल्सबर्ग जाएगा बस अब। और फिर कहता है कि जो भैया एक काम करो, पुराने जमाने में ना एग्स वर 13 सेंट्स, केवल 13 सेंट्स के एग थे डजन इन 1894। भाई 13 सेंट के, ध्यान रखो 13 सेंट के 1 दर्जन एग्स आ सकते थे। इतना सस्ता जमाना था उस जमाने, उस समय में, चार्ली कहता है। बट लेकिन आई हैव नेवर गैन फाउंड द corridor that leads to the third level at the Grand Central Station। लेकिन वो मुझे दोबारा थर्ड लेवल, वो कॉरिडोर दोबारा नहीं मिला मुझे, जो मुझे थर्ड लेवल तक पहुंचा पाता। जब जहां से मैं पहले निकला था और गलती से मैं थर्ड लेवल पर पहुंच गया था जिस रास्ते से, उस रास्ते को मैं बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे दोबारा नहीं मिला। Although I have tried often enough, मैंने कई बार कोशिश भी की मेरे को वो रास्ता मिल जाए। लुइसा वाज प्रीटी वरीड, जो मेरी धर्म पत्नी लुइसा है ना, वो थोड़ी चिंतित थी, थोड़ी परेशान थी। व्हेन फिर आई टोल्ड हर ऑल दिस, मैंने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया कि भाई मैं रोज जो है थर्ड लेवल देखने जाता हूं, तो मेरी पत्नी बड़ी चिंता में थी। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर। और मेरी धर्म पत्नी ने कहा सुन लो पतिदेव, ध्यान रख मेरी बात को, दोबारा तुम आगे उस थर्ड लेवल को देखने नहीं जाओगे, खाओ मेरी कसम। चार्ली कहता है हाँ हाँ चल नहीं जाऊंगा। एंड आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, आई स्टॉप, मैंने वहां जाना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, अब मैंने भाई वापस अपने स्टैम्प्स, जो कलेक्शन वाला काम है उसका, वो वापस अपने उस हॉबी पर चला गया। बट लेकिन नाउ वी बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन अब हम दोनों ने, मैं और मेरी वाइफ लुइसा, यानी चार्ली और लुइसा, दोनों वीकेंड वाले दिन, यानी मान लो संडे है या होली, दिवाली, दशहरा, कोई भी त्योहार हुआ, उस दिन वो देखने जाते थे उस थर्ड लेवल को। बिकॉज क्योंकि नाउ वी हैव प्रूव दैट थर्ड लेवल स्टिल इज स्टिल देयर। लेकिन अब मेरे को और मेरी पत्नी को जो ना कंफर्म हो गया था, भाई सुन लो, अब मुझे और मेरी पत्नी को कंफर्म हो गया था, चार्ली कहता है कि मुझे और मेरी पत्नी को कंफर्म हो गया था कि थर्ड लेवल है। अब उन्हें कंफर्म कैसे हुआ ये देखिए। कंफर्म ऐसे हुआ कि माय फ्रेंड सैम विनर, जो मेरा दोस्त है ना सैम विनर, ये सैम विनर वही है साइकेट्रिस्ट, डिसअपेयर हो गया। डिसअपेयर मतलब गायब हो जाना, भाई बहुत दिन से वो दिखाई नहीं दिया, वो डिसअपेयर हो गया। नोबडी न्यू वेयर, लेकिन किसी को नहीं पता वो कहां गायब हो गया। बट लेकिन आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मैं बड़ा चिंता में था, बिकॉज क्योंकि सैम्स अ सिटी बॉय, भैया वो हमारे ही शहर में, हमारे ही नगर में रहने वाला एक व्यक्ति है, बताइए बेचारा कहां गायब हो गया। एंड और आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग,
लेकिन मैं उसको ना हमेशा गेल्सबर्ग के बारे में बताता रहता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, और उन्होंने ये भी बताया कि भैया मैं जो है स्कूल जाया करता था जब, चार्ली कहता है। एंड ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा कहता था, ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, कि यार ये गेल्सबर्ग ये नाम है ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। उसका चार्ली का फ्रेंड सैम अक्सर इस बात को कहा करता था। एंड और दैट्स वेयर ही इज, और अब वो वही है, कंफर्म है वो वही है। दैट्स वेयर ही इज, अब वो वही है। ऑल राइट, इन 1894, अब वो 1894 गेल्सबर्ग में ही है, कंफर्म है एकदम। कैसे कंफर्म हुआ? बिकॉज क्योंकि वन नाइट, एक रात की बात है, जो चार्ली जो था ना, फसिंग विद माय स्टैम्प्स, वो अपने स्टैम्प कलेक्शन को जोड़ रहा था और देख रहा था भाई ये 1948 की है, 1915 की है, ये 1817 की है, सारी टिकट्स को जो है जोड़ रहा था। आई फाउंड, मुझे मिला, एक लेटर मिलता है। वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, अब उस पर लिखा था, उस लेटर पे लिखा था कि क्या आपको पता है आज कौन सा डे है, आज कौन सा फर्स्ट कवर रिलीज हुआ है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, भाई जब भी कोई न्यू स्टैम्प इशू कलेक्शन जो है इशू होता था, न्यू स्टैम्प को मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे तो आप, क्योंकि शायद आपका कंफ्यूज होना लाजमी है। आप कभी, आपने शायद जो है डाकघर नहीं गए हो, और गए तो आपने कभी किसी को लेटर नहीं लिखा, लिखना भी मत, ठीक है, मम्मी पापा को लिख देना, बाकी किसी को मत लिखना। तो जब हम किसी को लेटर भेजते हैं ना, उसके ऊपर स्टैंप लगाई जाती है, टिकट लगाई जाती है उसके ऊपर, तो वो उसी टिकट की बात कर रहा है कि भैया जिस दिन में कोई न्यू टिकट इशू होता है ना, तो उसी को हम फर्स्ट डे कवर कहते हैं, जो उस दिन इशू हुआ। स्टैंप कलेक्शन बाय सम and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale। यानी लोग पहले क्या करते थे, लोग फर्स्ट डे जो भी टिकट रिलीज हुई उसको खरीदते थे और उसको अपने ही लेटर पर चिपका कर और खुद को ही मेल कर लेते थे। ऐसा वो क्यों करते थे दोस्तों? ऐसा वो इसलिए करते थे ताकि उनको ये रहे कि यार हाँ ये टिकट हमारे पास उस दिन की है, यानी एक तरह से हॉबी होती थी, अच्छा लगता था उनको, एक तरह से कलेक्शन होता था। उसी तरीके से जिस तरीके से मान लो कोई मूवी रिलीज हुई तो लोगों को बड़ा शौक होता है कि यार कोई भी मूवी रिलीज हो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो तेरे भाई के नाम, इस तरीके से तो वो लोग खुद ही को मेल कर लिया करते हैं। एंड और द पोस्ट मार्क प्रूव्स दैट प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क होता था ना वो डेट, मतलब डेट बताता था, भाई जब लेटर जिस दिन जाएगा उस दिन मोहर लगती है, तो दिन तारीख सब कुछ कंफर्म हो जाता था इससे। द एनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, इसीलिए उस एनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। वी हैव नेवर ओपन इट, और हम कभी इसको खोलते नहीं थे। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, लोग क्या करते थे जब भी कोई लेटर भेजते थे ना उसके अंदर ब्लैंक पेपर भेजते थे। अरे जब खुद को ही भेजना है तो क्या ही उसके अंदर लिखना, हम उसके अंदर थोड़ी लिखेंगे अरे मैं अपने आप से बहुत मोहब्बत करता हूं, अरे अगर तुमसे करते होंगे तो लिखेंगे ना, जब खुद से करते हैं ये बात पता है, तो लोग उसके अंदर एनवेलप में कुछ नहीं लिखते थे, क्लियर प्लेन एनवेलप होता था, मतलब प्लेयर उसके अंदर एक लेटर एक पेज होता था। दैट नाइट, उस रात, चार्ली कहता है उस रात, दैट नाइट अमंग माय ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मैंने अपने सारे फर्स्ट डे कवर निकाले, सारे लेटर्स निकाले उस दिन, मैंने सारे के सारे, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, अरे मुझे उन सब में एक लेटर तो ऐसा मिला जो होना ही नहीं चाहिए था वहां पर, बट लेकिन देयर इज वॉट, लेकिन वो वहां पर था, क्यों था? इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर्स एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, और ये किसी ने मेरे दादाजी को भेजा था, और कहां भेजा था? गेल्सबर्ग में ही भेजा था, कि मेरे दादाजी गेल्सबर्ग में रहते थे, तो उन्हीं को किसी ने भेजा था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, ऐसा क्यों बताया? क्योंकि उस एड्रेस जो
एनवलप है ना, उसके ऊपर मेरे दादी का गैल्सबर्ग का एड्रेस लिखा हुआ है। एंड और इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1890 1894 1894 की 18 जुलाई की इसके ऊपर डेट लिखी हुई थी। द पोस्ट मार्क शोड दैट, यहां से जो उसके ऊपर स्टैंड लगी थी ये बात वहां से पता लगती है। येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन मुझे याद नहीं है किसने भेजा हुआ, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। द स्टैम्प वाज 6 सेंट्स, जो उसके ऊपर मोहर लगी हुई थी ना छोटी सी, वो 6 सेंट्स की थी। डल ब्राउन, थोड़ी सी ब्राउन थी, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और गारफील्ड उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उनकी उसके ऊपर पिक्चर लगी हुई थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्राइंडेड इन द मिल, लेकिन जब वो मिल से आया, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, और ये मेरे दादी के, जहां पर मेरे दादी के सारे एनवलप पड़े थे ना, उन्हीं में भी ये पड़ा हुआ था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, और मैंने इस लेटर को लिया और फिर खोला। जैसे ही चार्ली उस लेटर को खोलता है भैया, जैसे चार्ली उस लेटर खोलता है, द पेपर इनसाइड वाज़न्ट ब्लैक, इट रेड। जब मैंने उस लेटर खोला, उसके अंदर जो पेपर निकला भैया वो ब्लैंक नहीं था, उसके ऊपर तो कुछ लिखा हुआ था। हाँ, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। लिखा हुआ क्या था, देखिए लिखा हुआ है 941 विलर्ड स्ट्रीट, ये एड्रेस है, गैल्सबर्ग का है पूरा एड्रेस, और बात कब की है, जुलाई 1894 की बात है। ये पूरा एड्रेस और डेट आ गई भैया। आगे लिखा है चार्ली, लिखा हुआ चार्ली, चार्ली लिखा हुआ है। आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि आप सही थे। When I got to believing you were right, हाँ मेरे महाराज, चार्ली महाराज तुम ठीक थे, बिल्कुल सही थे। एंड और चार्ली इट्स ट्रू, और मेरे भाई चार्ली ये भी ठीक है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, अरे तुझे पता, तेरे भाई को थर्ड लेवल मिल गया, अरे तेरे भाई को थर्ड लेवल मिल गया। आई हैव बीन देयर 2 वीक्स, सुन 2 हफ्ते हो गए मुझे वहीं पर रहते हुए। ये कौन कह रहा है, पता लगता है कौन, वैसे इसको ना आपको बता दूं, उसका जो फ्रेंड है ना सैम, वो कह रहा है ये बात। चले, एंड और राइट नाउ, अभी भी मैं वहीं पर हूं, डाउन द स्ट्रीट्स, गली के नीचे, एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो। देख भैया, सुन ले चार्ली, नीचे घर के ना एक बंदा पियानो बजा रहा है। एंड और दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सिंग नेला होम, ये कोई कुछ गाना वगैरह, कुछ भजन कीर्तन जो भी होंगे वहां के, वो वहां पर लोग गा रहे हैं। एंड और आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और सुन तेरे भाई को नींबू पानी में बुलाया। नींबू पानी पे इनवाइट क्या है, नीचे लोग गाना वाना गा रहे ना, उन्होंने मुझसे कहा ओ भाई आ जाओ नींबू पानी पियेंगे। नींबू पानी पे तेरे भाई को इनवाइट क्या है, सुन ले चार्ली, नींबू पानी पे इनवाइट किया तो वही वाली बात हो गई ना। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। आगे का आप लिख के बताओ, आगे का ना आप लिखो भैया, सारे काम मैं थोड़ी करूंगा। चलिए, तुम तेरे भाई को नींबू पानी बुलाया, कम ऑन बैक, वापस आ जाओ चार्ली, वापस आ जाओ। चार्ली एंड लुइसा, भाभी जी आप भी आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और सुनो, जब तक ढूंढते रहो, जब तक आपको वो ना मिल जाए। इट्स व्हाट इट, बिलीव मी, वो है, थर्ड लेवल है, मेरा भरोसा करो पाजी, भरोसा करो, थर्ड लेवल है। ढूंढते रहो। अब भैया दिक्कत हो गई उनको, क्या, द नोट इज साइंड सैम, और आखिर में किसके सिग्नेचर थे उस लेटर पे सिग्नेचर थे सैम के, वही साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसका जो अक्सर चार्ली को पागल मानता था, वही पहुंच गया है थर्ड लेवल पर। एट द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर आई गो टू, भैया उस स्टैम्प कलेक्शन पर या उस कॉइन स्टोर पर जहां पर मैं अक्सर जाता रहता था, आई फाउंड इट, मुझे वहां जाकर पता लगा दैट की सैम बॉट $800 ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। मुझे वहां जाकर पता लगा स्टोर पर कि सुनो जी, कुछ समय पहले चार्ली महाराज आए थे यहां पर और $800 को पुरानी करेंसी में कन्वर्ट करा के लेके गए।
that out to set him up in a nice little hay। ओ भैया चलो, वो कहता है भाई बहुत अच्छी जगह है, बहुत बड़ी जगह पहुंच गया। अब वो वहां कहना चाहता है, जो सैम वो कहना चाहता है बहुत बड़ी जगह है, बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पर, फीड एंड ग्रेन बिजनेस। और अब तेरा भाई ना यहाँ पर खाना वाना, जो मतलब घास फूस की, घास वगैरह की, या कोई खाने वाने की तरह भाई बिजनेस करने वाले यहाँ पर। He always said that's what he really wished he could do। भाई जो रियली में वो करना चाहता था ना सैम, मुझे बताता था, चार्ली कहता मुझे बताता था कि वो क्या करना चाहता। अब वो कह रहा है कि मैं गैसबर्ग में वही काम करूंगा। और कहता है वो, एंड और ही सैलेंटली कैंट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और अब वो पुराना काम कभी नहीं करेगा जो वो पहले करता, साइकियाट्रिस्ट पहले कभी काम नहीं करेगा पुराना वाला। नॉट इन गैल्सबर्ग, गैल्सबर्ग में तो वो बिल्कुल नहीं करेगा पुराना काम, है ना। इलिनॉइस in 1894 his old business why Sam was my psychiatrist। यार जो मेरा ये दोस्त है ना साइकियाट्रिस्ट, ये क्या है, ये क्यों गया वहां पर, मेरे को भी जाना है। चार्ली कहता है मेरे को भी जाना है। और चार्ली, अब देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं कि क्या चार्ली थर्ड लेवल पर पहुंच पाएगा, कैसे पहुंचेगा, कब जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, क्या सैम वापस आ जाएगा। ठीक है, ये कहानी समझिए पूरी आपकी खत्म हुई है। और जिस भी बच्चे को पूरी स्टोरी समझ में आई हो, देखिए बिना लाइक, बिना शेयर और बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोला हूं, ये मेरे लिए नहीं है बच्चों, ये आपके लिए है। देखिए वीडियो को समझ में आइए, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, इस चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर होगा, अगले चैप्टर की जो वीडियो बनेगी उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे। और ध्यान रखना, जब आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लेंगे ना, और जब स्कूल के अंदर आपके सर पढ़ाएंगे तो आंसर यूं जाएंगे, सर बताएंगे आपको, उससे पहले आप सर को बता देंगे अरे सर चार्ली तो गया ही नहीं था, अरे सर उसका जो दोस्त था ना साइकियाट्रिस्ट जो सैम था वो गया था, अरे उसने जो है $800 को ओल्ड करेंसी में चेंज करा था, अरे चार्ली तो केवल $300 की ही करेंसी चेंज करा रहा था। आप पूरी बात अपने सर को बताएंगे, सर को भी अच्छा रहेगा, आपका भी काम होगा, हमारे तो कुछ टेंशन नहीं। ठीक है, तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।